पिछले युग में राजा शिव के जहां एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह सच्ची प्रीत से करता था। उसे राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपने बेटी का गहना सनार को बनाने वास्ते दिया। सो उस सनार ने सोना बदलकर पीतल का गहना बनाया, पर उस पर सोने का मलम्मा करके ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने बिना जांचे वो गहना सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहरा दिया। जब वो लड़की उसे पहनकर अपने सोहरे गई तब उसके पति ने शीतल वो जो पीतल का गहना था उसको देखकर मन बिखे खेद माना और उसने उसे अपने घर ना रखा, पीछे मोड़ दिया, फिर नहीं बुलाया। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि क्या कारण है, देखा तो सुनार को झूठे जेवर के सबब नहीं बुलाया। जब राजा के पास नालिश करी तब राजा शिव ने सुनार का अपराध सोचकर सब अन्न और धन उसका लूट के अपने स्थान में भिजवा दिया। सो एक दिन राजमंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया। उस भोजन के पर बाबा परमहंस की बुद्धि फिर गई, महल में से रानी का हार चुरा दिया। उनको महल में जाने की रोक नहीं थी, सो 3 दिन राजमंदिर में ना गए। जब सुनार का अन्न पेट में ना रहा तब परमहंस को ज्ञान हुआ जो मैंने हार चुराया है उसके बदले में नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने धर्म का दंड इसी तन में भोग कर लेना चाहिए, जिससे परलोक का डर ना रहे। परमहंस से बाद विचार कर ओ राजा के पास ले गया। उस हार को राजा के पास ले गया और अपने चोरी करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा डालिए कि हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लेंगे। ये वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडित से पूछा, इसका क्या कारण है जो परमहंस का चित्त उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चुराया और अब वो हार को मेरे पास लेकर ऐसी बात कहते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमहंस ने चोरी करी थी उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो पूछने से राजा को मालूम हुआ को उसी सुनारे का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। सो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी की और मैं राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता, तो कौन बड़ी बात थी।